नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। अगर आप भी एक ऐसे पेशेंट हैं जो बार बार बीमार पड़ रहा है, जिसका पेट सही नहीं रह रहा, जिसकी स्किन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बड़ी ड्राई हो रही है और पेशेंट को बहुत कमजोरी हो रही है, तो सोशल मीडिया चिल्ला चिल्ला के कहेगी सुपर फूड है, सी बकथॉर्न जरूर लो, बहुत फायदेमंद है। पर भैया, इतना मार्केटिंग करके क्या फायदा है? ये सिर्फ एक सुपर फूड है, अमृत बूटी नहीं है। समझना जरूरी है कि सुपर फूड से फायदा कैसे पाएं, कौन से फायदे मिलेंगे इसे लेने से, कैसे मिलेंगे और क्या गलती करेंगे जो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आप समझदार हैं, वीडियो पूरा आप जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले समझिए क्या है ये सी बकथॉर्न। देखो भैया, सी बकथॉर्न एक मेडिसिनल प्लांट है, लेकिन हार्डी मेडिसिनल प्लांट है। इसको आम भाषा में बोलते हैं लेहबेरी, मेडिसिनल भाषा में बोलते हैं हाइपोफे रैमनॉइड्स। और सबसे ज्यादा जरूरी बात समझने वाली यह है कि आयुर्वेद में इसको केवल रसायन वटी के तौर पे जाना जाता है, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है इसका। ये सी बकथॉर्न हिंदुस्तान में लद्दाख और हिमाचल के रीजन में बहुत मिलता है और वहां के लोग इसको लेहबेरी के नाम से जानते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज है, लेकिन हाँ, ये लोकल नेटिव्स के लिए काफी फायदेमंद है। लोग इसे सालों से ले रहे हैं और अब इसकी मार्केटिंग हो रही है कि भैया इसे जरूर लेना चाहिए, सुपर फूड है, बहुत फायदा करता है। क्यों फायदेमंद है ये समझिए। इसलिए फायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर फाइटो एक्टिव केमिकल्स मौजूद हैं। कौन से? सबसे जरूरी है समझना, इसके अंदर ओमेगा फैटी एसिड्स की 4 वैरायटी मौजूद हैं, 3, 6, 7 एंड 8। अब जो ओमेगा 7 है ना, ये बहुत रेयर है। ये गट लाइनिंग को बहुत अच्छे से रिपेयर करता है, हील करता है, और सिर्फ एक ओमेगा 7 की वजह से इसको इतना ज्यादा मार्केट करते हैं कि ये बहुत बढ़िया है। पर इसके अलावा इसके अंदर फाइटोस्टेरॉल्स मौजूद है, टैनिन्स मौजूद है, बीटा कैरोटीन और लाइकोपीन अच्छी मात्रा में मौजूद है। तो बेसिकली ये एक ओवरऑल बहुत बढ़िया चीज है, कोई नुकसानदायक नहीं है। पर क्योंकि सबको इसके सही फायदे नहीं पता, लेने का सही तरीका नहीं पता, इसलिए इससे बेनिफिट नहीं मिल पाते। फायदों पर चर्चा कर लेते हैं। 5 बेनिफिट आपको कौन से मिलेंगे अगर आप सी बकथॉर्न को रेगुलरली लेते हैं अपने लिए। तो पहला बेनिफिट उन पेशेंट्स के लिए है जिनको पेट संबंधी परेशानी बहुत ज्यादा रहती है। तो अगर आपको एसिडिटी बहुत होती है, इरोसिव गैस्ट्राइटिस या एंट्रल गैस्ट्राइटिस जैसी परेशानी है, जिसमें आपकी म्यूकोसल लाइनिंग अंदर से खराब हो रही है, इन्फ्लेम्ड हो रही है, या फिर प्री अल्सरेटिव कंडीशन में है, तो ऐसी सिचुएशन में जब आप सी बकथॉर्न रेगुलर लेते हैं तो आप जैसे पेशेंट्स को सबसे ज्यादा फायदा होता है। अब ऐसे में क्या है, जो पेशेंट आएंगे हमारे पास वो क्या बोलेंगे? पेट में जलन बहुत ज्यादा है, एसिडिटी बहुत ज्यादा है, खाना बहुत ज्यादा ऊपर को आता है, कोई भी दवा लेने के बाद ये पेट की जलन खत्म नहीं होती है। उन पेशेंट्स के लिए सी बकथॉर्न अच्छा है। क्यों? क्योंकि ओमेगा 7 प्लस फ्लेवोनॉइड मौजूद हैं। तो ये एंटासिड का काम नहीं करेगा, ये बेसिकली आपकी गट लाइनिंग को रिपेयर करेगा। तो किसी भी दवा के संग में जो एसिडिटी के लिए अच्छा काम करती है, नेचुरल मेडिसिन, उसके संग में सी बकथॉर्न लेने पे आपको परमानेंट रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम नेचुरली पूरी तरह से हील होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है, स्किन बैरियर की तरह काम करता है, म्यूकोजल लाइनिंग की हीलिंग करता है। अब ये म्यूकोसल लाइनिंग कौन सी है? ये है इंटरनल म्यूकोसल लाइनिंग, खासकर वेजाइनल म्यूकोसा। ठीक है। स्किन हीलिंग कैसे करता है कि ये वुंड हीलिंग को सपोर्ट करता है। यानी आपको अगर ड्राई स्किन बहुत ज्यादा है, एक्जिमा बहुत ज्यादा हो रहा है, आप सोरियासिस के पेशेंट हैं, या आपको स्किन डिजीजेस बार बार होती हैं, या आपको खुजली की बहुत ज्यादा शिकायत है, आपको वेजाइनल एरिया में प्रूराइटिस की दिक्कत रहती है, बहुत ज्यादा खुजली रहती है, यानी यूनी वाली जगह में खुजली की शिकायत होती है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप सी बकथॉर्न ले रहे हैं किसी भी दवाई के संग में, तो बहुत बढ़िया सपोर्टिव रोल प्ले करता है और इन कंडीशंस को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। रीजन, टैनिन्स मौजूद हैं, फाइटोस्टेरॉल्स मौजूद हैं और संग में फ्लेवोनॉइड्स मौजूद हैं। तो ये क्या करते हैं? ये आपको वुंड हीलिंग को इंप्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तीसरा रोल है इम्यूनिटी के लिए, कि अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में ये आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाता नहीं है, ये आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखता है। कैसे एक्टिव रखेगा? इसके अंदर मौजूद है हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी के फॉर्म में, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्योंकि फ्लेवोनॉइड्स हैं और बीटा कैरोटीन है, तो ये चीजें आपके शरीर में आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट रखती है।
तो क्या होता है कि जब ये सारी चीजें मौजूद रहती हैं तो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जब आपके शरीर में आता है तो आपका ऑलरेडी जो इम्यून सिस्टम है वो तेजी से एक्टिवली काम करता है और आपको रिपेयर और हील करने में मदद करता है। ठीक है, अब अगर इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ देनी हो तो आपको न्यूट्रिशन पे ध्यान देना पड़ेगा, कोई दवाई की जरूरत आपको पड़ेगी। तो ऑलरेडी आपका इम्यून सिस्टम डाउन होने से सीबैक्थोन काम करेगा, उसके लिए डाउन नहीं होने देगा। बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन और कोई और दवा काम करेगी। तो बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन होगा। ये चीजें बच्चों के लिए भी जरूरी हैं, लेकिन बड़ों के लिए, जो एलर्जिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो चौथा बेनिफिट है ना, ये स्पेशली हमारे उन पेशेंट्स के लिए है जिनकी जबान कंट्रोल में नहीं है। तो भैया, अगर आपको बाहर का प्रोसेस्ड फूड खाना है, अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना है, अपनी हार्ट रिस्क बढ़ानी है, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी को कम करना है, अपनी नलियों के अंदर ब्लॉकेज करना है, तो आपको ये सीबैक्थोन नहीं खाना है। देखो भाई, ये कोई मेडिसिन नहीं है। मैंने जैसे बताया सपोर्टिव रोल प्ले करता है, क्योंकि ओमेगा फैटी एसिड्स की 4 वैरायटीज के अंदर मौजूद है, 3, 6, 7 एंड 8। और जैसा मैंने बताया था 7 रेयर होता है। और जब आप इसे बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, फ्लेवोनॉइड्स के साथ में आपकी बॉडी के अंदर ये जाता है तो ये बेसिकली अच्छे से आपकी हार्ट हेल्थ को मेंटेन करता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, आर्टरी हेल्थ को मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 5वां सबसे बड़ा बेनिफिट है क्रॉनिक फटीग सपोर्ट। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग पेशेंट्स हैं जो कि हर समय थकान, कमजोरी, शरीर दर्द, पड़े रहने की इच्छा रखते हैं और संग में उनका कुछ काम करने का मन नहीं करता है, तो ये एक एक्टिव कंपाउंड की तरह काम करेगा उनके लिए। दवाई नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिशनल सपोर्ट देता है। माइल्ड फॉर्म में लेने पे ये आपके शरीर को एक्टिवेट रखता है। जो सही तरह का न्यूट्रिशन एडेप्टोजन की तरह काम करे शरीर में और खड़ा करने में मरीज की मदद करे, वैसा एक सपोर्टिंग रोल यहाँ पे सीबैक्थोन प्ले करेगा। तो भाई, अगर आप चाहते हैं आपके घर के बुजुर्गों को खाना देने के बाद भी कमजोरी महसूस ना हो, ठीक, उन्हें थोड़ा बहुत चलने के बाद जो ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है उससे वो बचे रहें, तो उस सिचुएशन में सीबैक्थोन उन पेशेंट्स को देना बेहद जरूरी है और मुझे लगता है आपको जरूर देना चाहिए। लेकिन देखो भैया, ये एकदम से दौड़ा नहीं देगा। रेगुलर लेने पे, सही मात्रा में लेने पे आपको खुद पेशेंट बोलेगा कि मैं पहले से बेटर महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं जब से मैंने इसे लेना शुरू करा है। अगर ये सारे बेनिफिट्स पाने के लिए आपने सीबैक्थोन को गलत तरह से ले लिया तो एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी, गैस्ट्रिक म्यूकोसा ज्यादा इरिटेट हो जाएगा और आपको लूज मोशंस हो जाएंगे। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, ज्यादा बेनिफिट पाने के लिए बिना इसे पानी में मिलाए पी ले रहे हैं, ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, या इसकी कैप्सूल की क्वांटिटी आपने ज्यादा फायदा के चक्कर में बढ़ा दी है। उस सिचुएशन में ये गलतियां आपके ऊपर भारी पड़ सकती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप पेशेंट को दे रहे हैं तो सपोर्टिव वे में देखिए, न्यूट्रिशन के वे में नहीं। ये सपोर्टिव एक सुपर फूड की तरह तो काम करेगा, पर ये खुद जादू भरे रिजल्ट्स नहीं देगा। ऐसे सिचुएशन में ज्यादा मात्रा में लेने पर या गलत तरह से लेने पे आपको तकलीफें ये जरूर होंगी। तो फिर इसे लेने का सही तरीका क्या है, यह भी समझना बहुत जरूरी है। देखो भैया, अगर सीबैक्थोन से बेनिफिट्स आपको चाहिए तो 3 तरह से लेने पे ही फायदा मिलेगा। या तो डाइल्यूटेड एक्सट्रैक्ट हो, या फिर इसका जूस हो, या फिर इसका जो ऑयल एक्सट्रैक्ट हो कैप्सूल फॉर्म में वो हो। इन 3 फॉर्म में लेने पे ही फायदा होगा। तो डाइल्यूटेड जूस लेना है या पल्प एक्सट्रैक्ट लेना है तो भाई आपको उसे किसी चीज में मिला के ही लेना है। मैं रिकमेंड करता हूं पानी में मिला के ही लीजिए। कहने का मतलब यह है कि आपने अगर 5 ml जूस लिया है तो आप उस 5 ml जूस को लगभग आधा ग्लास पानी में जरूर डाल दीजिए। कभी भी खाली पेट सीबैक्थोन जूस नहीं लेना चाहिए। एटलीस्ट नाश्ते के आधे घंटे के बाद सीबैक्थोन लेने पे रिजल्ट ज्यादा मिलते हैं। एक बात आपको क्लियरली समझनी है कि आप ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट करने के बाद अगर सीबैक्थोन लेना चाहेंगे तो कभी कभी ऐसे में एसिडिटी ज्यादा हो सकती है। तो अगर आपको जूस फॉर्म में लेना हो तो ब्रेकफास्ट थोड़ा हल्का करें और उसके आधे घंटे के बाद आप जो है ये सीबैक्थोन जूस ले लें। ये खासकर बुजुर्गों के लिए लेना सबसे आसान होता है। कैप्सूल फॉर्म में ले रहे हैं सीबैक्थोन ऑयल तो भाई ये मान के चलो कि 500 से 1000 mg के कैप्सूल्स आपको मिलते हैं। लेने का तरीका वही है कि आपको सुबह खाली पेट नहीं लेना है, नाश्ते के बाद ही लेना है, ज्यादा बेटर। आप अगर रात में लेते हैं तो ये देख लीजिए आपको एसिडिटी उससे ना हो। अगर एसिडिटी होती है या पेट में गड़बड़ होती है तो सुबह लेना ज्यादा बेटर रहेगा।
अब एक बात आपको क्लियरली समझना है कि 4 से 6 हफ्ते तक लगातार सीबैक्थोन अगर आप ले रहे हो तो उसके बाद कम से कम 3 हफ्ते का ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई अमरमूल बूटी नहीं है। ये सुपरफूड की तरह काम करता है, न्यूट्रिशनली आपके शरीर में कुछ एसेंशियल चीजें देता है। तो कुछ दिन के बाद ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, वो चीजें अच्छे से एब्जॉर्ब होंगी, बॉडी मेटाबोलाइज करेगी, थोड़ी कमी भी आएगी, फिर उस कमी को पूरा करने के लिए दोबारा लेंगे तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। लगातार लेते चले जाएंगे तो कुछ दिन के बाद बॉडी इसे अडेप्ट करना बंद कर देगी, एक्सेप्ट करना बंद कर देगी, फिर आपको इससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बात समझनी आपके लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए, जब भी एज पेशेंट आप मेरी ओपीडी में मुझसे पूछते हैं ना कि सीबैक्थोन डॉक्टर साहब कब लेना चाहिए, तो मैं स्पेसिफिकली रिकमेंड करता हूं ऐसे पेशेंट्स को जिनको आईबीएस संबंधी प्रॉब्लम है, इरोसिव गैस्ट्राइटिस है, एंट्रल गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल उनका ज्यादा बढ़ा हुआ है, वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही है खासकर किसी बीमारी के बाद में, और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है बुजुर्गों के अंदर। ऐसे पेशेंट्स को मैं सीबैक्थोन हमेशा रिकमेंड करता हूं। लेकिन भाई हाई बीपी के पेशेंट्स जो हैं उनको लेने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए, डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। खासकर अगर आप ब्लड थिनर्स पे चल रहे हैं तो एक बार जरूर पूछ लीजिए। अगर आप बहुत लंबे समय से सीबैक्थोन ले रहे हैं तो बीच में ब्रेक जरूर दे दीजिए। तो आई होप कि मैंने बड़ी विदाउट मार्केटिंग सीधी सीधी बात आपको बताई है जिससे कि आपको फायदा मिले। तो चक्षु नेत्र खुल गए होंगे, समझ में आ गया होगा कि कैसे बेनिफिट मिलेगा, क्या गलती नहीं करेंगे तो ये फायदा जरूर करेगा। इसके अलावा आपको कुछ नया पता हो, कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताइए। रेगुलर वीडियोस देखते हैं, थम्स अप देके जाइए। पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर जाइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई होम्योपैथिक परामर्श चाहिए, कहीं अटके हुए हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा, व्हाट्सएप पे मेरे स्टाफ से कांटेक्ट करें, अपॉइंटमेंट लें, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।